राजीमतिं प्रविहाय मोक्षे स्थितिं चकारा पुनरागमाय सर्वेषु जीवेषु दयादधानस्तं नेमिनाथं प्रणमामि भक्त्या तं नेमिनाथं प्रणमामि भक्त्या तं नेमिनाथं प्रणमामि भक्त्या। गुरु अर्हत गुरु सिद्ध गुरुराचार्य पाठ कहा, गुरु साक्षात् परम साधु तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री विराट गुरवे नमः। यबलिए पर नमः श्री वर्धमानाय निर्दोत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। यबलिए अनंतानंत सिद्ध परमेश जी भगवान की। यबली 2400 तीर्थंकर भगवान की। देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव श्री वासुपूज्य भगवान की। यबली शांतिनाथ भगवान की। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की। परम पूज्य आचार्य श्री समंत भद्र मुनिराज की। परम पूज्य वात्सल्य दिवाकर आचार्य श्री विमल सावे जी महामुनिराज की। तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सनवती सावे जी महामुनिराज की। परम पूज्य मम दीक्षा प्रदाता आध्यात्म योगी गणाचार्य गुरुवर 108 विराग सावे जी महामुनिराज की। पट्टाचार्य विशुद्ध सावे जी महामुनिराज की। शमनाचार्य श्री विनिश्चय सावे जी महामुनिराज की। तीन कम नौकड़ मुनिराजों की। द्वादशांगमयी जिनवानी माता की। अहिंसामयी विश्व धर्म की। बंधुओं, रत्नकंड श्रावकाचार में आचार्य समंत भद्र महाराज एक एक श्लोक के माध्यम से एक एक वस्तु का प्रतिपादन कर रहे हैं और सम्यक दर्शन का स्वरूप बतलाते हुए आचार्य श्री ने 8 अंगों के व्याख्यान के बाद 3 मूर्ताओं का वर्णन किया। और अब आचार्य श्री यहाँ पर 25वें श्लोक के माध्यम से ये बतला रहे हैं कि जो 8 मद हैं वे भी क्या करते हैं, सम्यक दर्शन को दूषित करते हैं। तो ये 8 मदों का भी हमारे लिए त्याग करना चाहिए, तभी हमारा सम्यक दर्शन निर्दोष हो सकता है। और ये 8 मद कौन कौन से हैं इसके विषय में आचार्य श्री आज 25 नंबर के श्लोक में बतला रहे हैं। सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे। ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम बलमृद्धिं तपो वपो बलमृद्धिं तपो वपो अष्टावाश्चित्यमानित्वम् अष्टावाश्चित्यमानित्वम् इसमें माहुर्गतस्मयः स्मे माहुर्गतस्मयः ज्ञानं पूजां कुलं जातिं बलमृद्धिं तपो वपो अष्टावाशित्यमाने त्वं स्मे माहुर्गतस्मयः।
So here Acharya Shri is telling that what is called a mad, अभिमान, अभिमान के विषय में बता रहे हैं. what is called a pride, अभिमान. So to behave proudly or unjustifiable pride, taking shelter of 8 things. What are those 8 things? First of all, jnanam, that is knowledge. Then pujam, puja means your dignity, your prestige. Then jnanam puja kulam, kul, mother's kul means father's community. Then jati, what is jati means mother's community. Then jnanam puja kulam jatim, bal means physical power. Mriddim, riddhi. So what is riddhi? That is wealth power. Bal riddhi tapo, tap means your penance or your religious ascetic practice. Or then last is vapu means sharir, so your physical beauty. So these 8 things are the reason of behave proudly. So taking shelter of these 8 things, whosoever behave proudly or unjustifiable, that is called his unjustifiable pride. ये क्या कहलाता है? उसका मद कहलाता है. और ऐसा किसने कहा है? इसमें माहुर गतस्मया मीन्स द प्राइडलेस, गतस्मया, जिनका मद निकल चुका है, दैट इज प्राइडलेस गॉड हैड टोल्ड दिस थिंग. सो वी never take the support of these things and do the unjustified pride. यहाँ पर आचार्य श्री मद के विषय में बता रहे हैं. मद यानी क्या? मद यानी अभिमान. आज का मनुष्य अभिमान में डूबा हुआ है. अभिमान एक ऐसी चीज है जो व्यक्ति को गिरा देता है. जो भी उसके अंदर क्वालिटीज होती हैं उनको क्या कर देता है? समाप्त कर देता है. व्यक्ति ये सोचता है कि हमारे अंदर ये योग्यता है, ये हमारे अंदर खूबी है, और उसको लेकर फूलता है. लेकिन वो ये नहीं समझता कि जो आपके अंदर योग्यता है उसको यदि आप अभिमान करेंगे तो क्या होगा? वो धूमिल हो जाएगी, वो समाप्त हो जाएगी. इसलिए अभिमान नहीं करना चाहिए. कभी भी हमें अपने से नीचे की ओर नहीं, अपने से ऊपर की ओर देखना चाहिए. हमें जब कभी भी अभिमान की फीलिंग हो, जब कभी भी हमारे अंदर अभिमान के भाव आएँ, तो हमें ये सोचना चाहिए कि मेरे अंदर ये गुण कितना है. मुझसे अधिक गुणवान दुनिया में अनेकों लोग हैं. जब हम तीर्थंकर प्रभु को देखते हैं तो तीर्थंकर प्रभु सर्व गुणों से संपन्न हैं. कोई भी ऐसा गुण नहीं है जो तीर्थंकर प्रभु के अंदर नहीं होता. कोई भी ऐसा अवगुण नहीं है जो उनके अंदर प्रवेश कर सके. यानी जिन्होंने सब कार्य कर लिए हैं, कृतकृत्य हो गए हैं. पूरे अरिहंत परमेष्ठी ने 4 और सिद्ध परमेष्ठी ने 8 कर्मों का भी नाश कर दिया है. लेकिन इतना सब कुछ होते हुए भी 3 लोक के देवता और सभी मनुष्य उनकी पूजा करते हैं. उसके बावजूद भी क्या उनके अंदर अभिमान है? क्या रत्ती भर भी अभिमान नहीं है. तो क्यों? क्योंकि अभिमान हमारे उस गुण को नष्ट करता है. तो इसलिए अभिमान कभी नहीं करना चाहिए. तो यहाँ पर आचार्य श्री कह रहे हैं कि 8 ऐसे विभाग उन्होंने बनाए हैं जिनको आधार लेके क्या होता है? अभिमान होता है. यद्यपि अभिमान तो किसी भी वस्तु पे होता है, लेकिन मोटे तौर पर यहाँ 8 विभाग बना दिए गए जिनका आश्रय लेकर ये व्यक्ति अभिमान करता है. तो उनके विषय में एक एक करके आचार्य श्री जो है यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं. जिसमें सबसे पहले कहते हैं ज्ञानम, नॉलेज. तो हमें अपने ज्ञान का मद नहीं होना चाहिए. क्यों? क्योंकि ज्ञान जो है वो सीमित नहीं होता. ज्ञान कितना कैसा होता है? असीमित होता है. कोई भी व्यक्ति ज्ञान का यदि मत करे, कभी भी उसके अंदर अहंकार का भाव आए, तो उसे सोचना चाहिए कि क्या मैं वास्तविकता में ज्ञानी हूँ? क्या मैं वास्तविकता में ज्ञानी हूँ? क्यों? क्योंकि ज्ञान का मत ज्ञानी को होता है या अज्ञानी को होता है? ज्ञान का मत किसे होता है? ज्ञानी को होता है या अज्ञानी को होता है? अज्ञानी को होता है. यदि आपके अंदर अहंकार का भाव आ रहा है तो सबसे पहली बात कि आप ज्ञानी हैं ही नहीं. आप क्या हैं? अज्ञानी हैं.
क्योंकि ज्ञान का मत किसको होता है? अज्ञानी को होता है, ज्ञानी को तो होता नहीं। ज्ञानी तो सबसे पहले अभिमान को छोड़ता है। ज्ञान से क्या होता है? विनय उत्पन्न होती है। ज्ञान से क्या होता है? विद्या ददाति विनयम, विद्या ददाति विनयम। ज्ञान से तो विनय उत्पन्न होती है, और जहाँ विनय होती है वहाँ अभिमान तो हो नहीं सकता। तो इसलिए ज्ञान का मत कभी भी ज्ञानी को हो ही नहीं सकता। ये बात सबसे पहले ध्यान रख लेनी चाहिए। और यदि आपके अंदर अहंकार का भाव आ रहा है तो इसका मतलब आप ज्ञानी हैं ही नहीं। तो इससे क्या होगा कि आपका जो अहंकार है वो कुछ मात्रा में कम हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि ज्ञान जो है अनेक प्रकार का होता है। ज्ञान अनेक प्रकार का होता है। हम देखते हैं लौकिकता में देखते हैं कि पुस्तकीय ज्ञान अनेक प्रकार का होता है। अनेक प्रकार के आज के समय में कोर्सेज चल रहे हैं जिसमें आप पढ़ाई करते हैं। छोटा सा बच्चा होता है, 2-3 साल 4 साल का होता है, और उसको स्कूल में एडमिशन करवा देते हैं और उसके लिए पढ़ाई शुरू हो जाती है। कहीं ABC सिखाई जाती है, कहीं हिंदी का पाठ्यक्रम, कहीं गणित का पाठ्यक्रम, कहीं साइंस, कहीं अनेकों अनेक सब्जेक्ट रहते हैं उसके, सोशल साइंस, कहीं फिज़िक्स, केमिस्ट्री। और उसके बाद फिर जब और बड़ा होता है तो फिर उसमें अलग अलग लाइनें आ जाती हैं, कहीं कॉमर्स, कहीं आपकी टेक्निकल लाइंस, इंजीनियरिंग, कहीं मेडिकल, कहीं नॉन मेडिकल। अनेक विधाओं में ज्ञान प्राप्त होता है। और फिर इसके अलावा हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे भी कोर्सेज होते हैं जो कि आउट ऑफ स्कूल कोर्सेज होते हैं। जैसे बहुत सारी क्लासेस चलती हैं, कहीं डांस क्लास, कहीं आपकी सिंगिंग क्लास, कहीं और भी और कल्चरल एक्टिविटीज़ को लेके अनेक प्रकार की विधाएं रहती हैं। कहीं शस्त्र विद्या। आप देखिए आदिनाथ भगवान के कितने पुत्र थे? 100 पुत्र। तो 100 पुत्र और 101 पुत्र, 101 पुत्र और 2 पुत्रियाँ थी। तो उनको उन्होंने अलग अलग विधाओं में पारंगत करवाया और उसके अनेक शास्त्र उन्होंने उनको पढ़ाए जो अनेक विधाओं में उनको पारंगत करवाते थे। ब्राह्मी और सुंदरी पुत्रियों को उन्होंने अंक और अक्षर विद्या सिखाई, जिसके नाम से आज हमारे ब्राह्मी लिपि प्रचलित है। आप लोगों ने पढ़ी है ब्राह्मी लिपि? किसी ने पढ़ी है क्या? किसी ने देखी है ब्राह्मी लिपि में कैसे लिखा जाता है? अ आ इ ई। किसी ने लिखा है, देखा है क्या कभी? कभी नहीं देखा? किसी भी व्यक्ति ने ब्राह्मी लिपि नहीं देखी? अरे हम लोग इतनी लिपियां पढ़ते हैं, इतनी भाषाओं को पढ़ते हैं। कहीं हम देवनागरी लिपि का अध्ययन करते हैं जिसमें हम हिंदी को पढ़ते हैं, कहीं हम इंग्लिश की जो पद्धतियां हैं, रोमन पद्धति आदि, उनका अध्ययन करते हैं, और भी कहीं लोग उर्दू, फारसी जैसी भाषाओं की लिपियों का अध्ययन करते हैं। लेकिन ब्राह्मी लिपि, सबसे प्राचीन लिपि कौन सी है? ब्राह्मी लिपि। क्यों? आदिनाथ भगवान ने इसका जो है सृजन किया था। और कितना समय हो गया उस बात को? कितना समय निकल गया? पूरा चतुर्थ काल बीत गया उसमें। आदिनाथ भगवान चौथे काल क्या तीसरे काल के अंत में हुए थे, और तीसरे काल के अंत में ही मोक्ष चले गए थे। यानी पूरा का पूरा चौथा काल निकल गया और पंचम काल के भी जो है 2500 वर्ष निकल गए। तो इतनी पुरानी लिपि, जिसके पहले कोई लिपि का प्रचलन ही नहीं था, सबसे पुरानी लिपि और हमारी धरोहर, क्यों? हमारे आदिनाथ भगवान की देवी, और उसका आपने अध्ययन नहीं किया? कभी प्रयास करना। हमारे गुरुदेव आचार्य विराग सागर जी महाराज ने स्वयं ब्राह्मी लिपि का अध्ययन किया और अपने शिष्यों को भी पढ़ाया। क्यों? क्योंकि जब हम खंडगिरी उदयगिरी जाते हैं तो वहाँ पर एक शिलालेख है, और जिसमें कल हम बता रहे थे भारत का नाम जो है वो किसके नाम पे पड़ा था? भरत के नाम पे। तो जो शिलालेख है वो ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है, और वो प्राचीनतम शिलालेख है उदयगिरी खंडगिरी में। किसका शिलालेख है वो? खारवेल का शिलालेख। आप लोग गए हैं क्या? कौन कौन गया है उदयगिरी खंडगिरी? तो आपने देखा है शिलालेख? 17 लाइन का वो शिलालेख है, जो कि महाराजा खारवेल, जिनके लिए चक्रवर्ती की तुलना की गई थी। चक्रवर्ती तो नहीं थे, लेकिन चक्रवर्ती के तुलनावत जो थे, तो उनके लिए जिसकी चक्रवर्ती से तुलना की थी, उन्होंने अपनी जीवन की कुछ पंक्तियों को 17 पंक्तियों में वो शिलालेख लिखा था। और उसमें ये उल्लेख आया है कि उन्होंने कुछ सैनिकों को भारत की विजय के लिए भेजा था। तो वहाँ पे जो भारत का नाम आया वो भरत के नाम से आया, तो भारत नाम वहाँ पे उल्लेख है। तो कल हमने बताया था कि भारत का नाम महाराजा चक्रवर्ती भरत के नाम पे पड़ा था। तो वो भी किस लिपि में लिखा हुआ है? ब्राह्मी लिपि में। तो जब आचार्य ऋषि का और हम लोगों का संघ का
खंडगिरी में जाना हुआ, उदयगिरी खंडगिरी में, और वो शिलालेख देखा। तो वो शिलालेख को पढ़ने के लिए अब आचार्य जी ने क्या किया कि ब्राह्मी लिपि का अध्ययन किया, और ब्राह्मी लिपि स्वयं भी पढ़ी और शिष्यों को भी पढ़ाई। तो ये एक ऐसी लिपि है जो हमारे आदिनाथ भगवान के दी हुई है, तो हमें सभी को भी उसका अध्ययन करना चाहिए। और इसके बहुत सारे ट्यूटोरियल्स जो हैं वो इंटरनेट पे भी अवेलेबल हैं, आप लोग चाहें तो ब्राह्मी लिपि के नाम से सर्च कर सकते हैं। इसकी एक फ़ॉन्ट भी डेवलप हुई, उसके बाद क्या हुआ, इसकी ब्राह्मी लिपि की फ़ॉन्ट भी डेवलप हुई, और आचार्य ऋषि ने इसके ऊपर एक पुस्तक भी लिखी, जिसका अभी कुछ ही समय में जो है विमोचन भी होने वाला है, जिसमें सम्राट खारवेल का ऐतिहासिक शिलालेख इस नाम से एक पुस्तक आचार्य ऋषि ने लिखी थी। और उसमें जो शिलालेख है उसको ब्राह्मी लिपि में ही पहली बार ऐसी कोई पुस्तक निकलने जा रही है जिसमें ब्राह्मी लिपि के अंदर कोई प्रिंटिंग हुई हो। अन्यथा अन्य लिपियों में तो प्रिंटिंग होती है, लेकिन ये पहली पुस्तक ऐसी निकलेगी, आज तक कोई भी ऐसी पुस्तक नहीं लिखी जिसमें प्रिंटिंग ब्राह्मी लिपि में हुई हो। वो शिलालेख ज्यों का त्यों ब्राह्मी लिपि में इसमें टाइप हुआ है, और साथ में उसका फिर पूज्य गुरुदेव ने उसका अनुवादन भी किया है, उसका अन्वयार्थ भी किया है, और उसका विशेषार्थ भी दिया है। तो उस पूरे शिलालेख के ऊपर ये पुस्तक निकाली है। तो हम सभी भी जो है इस ब्राह्मी लिपि का अध्ययन करें। तो हम बता रहे थे ज्ञान के विषय में, तो ज्ञान का कोई अंत नहीं है। जब हमारे अंदर अभिमान की भावना आए कि हमें तो इतना ज्ञान, हमने तो इतनी पढ़ाई कर ली, हम तो इतनी बुक्स की नॉलेज ले ली, और आजकल तो अनेक विधाओं को लेके लोग ज्ञान का मद करने लगते हैं कि मेरा तो इतना नॉलेज है, मैं तो इतने कंट्रीज़ में विज़िट कर चुका हूँ, यहाँ की मीटिंग्स अटेंड करता हूँ, ऐसी ऐसी कॉन्फ्रेंसेज अटेंड करता हूँ, इतनी भाषाओं का जानकार हूँ। लेकिन जब हम देखते हैं कि ज्ञान कितना है, जब हम केवल ज्ञान के विषय में देखते हैं, तो केवल ज्ञान का विस्तार जब हम देखते हैं तो हमें लगता है कि ज्ञान कितना है, कितना बड़ा ज्ञान का विस्तार है। हमारे अरिहंत देव केवल ज्ञानी थे, केवल ज्ञान जिनके अंदर था। और केवल ज्ञान के विस्तार के विषय में यदि हम सोचें तो पहली बात तो सोच ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जितना केवल ज्ञानी जानते हैं उतना वो कहते नहीं हैं, और जितना वो कहते हैं उसका अनंतवां भाग तो पहली बात वो कहते हैं, और उस अनंतवें भाग का भी अनंतवां भाग वो श्रुत में निबद्ध हो पाता है। तो इसलिए केवल ज्ञान कितना बड़ा विस्तार है। पन्नव निज्जा भावा अनंत भागो दु अनभिलप्पाणम। पन्नव निज्जा भावा अनंत भागो दु अभिलप्पाणाम पन्नव निज्जानाम पुन अनंत भागो दु शुद्ध निबद्धो। तो बोलते हैं कि जितने केवल ज्ञानी जानते हैं उसका अनंतवां भाग तो वो कहते हैं, और उसका भी अनंतवां भाग शुद्ध में निबद्ध किया गया है। ऐसा गोमचार जीवकांड में आया है। और दूसरी बात क्या है कि जो हमारी शुद्ध है, जितने हमारे प्राचीन शास्त्र हैं, उनका बहुत बड़ा भाग क्या हुआ, जला दिया गया। एक समय था जब लगभग कितने मास तक, 6 मास तक शास्त्रों की होली जलाई गई लगातार। सोचो कितने शास्त्र उसमें समाप्त कर दिए गए, इतने बड़े शास्त्र, इतना सारा, और वो सारे के सारे जो हैं समाप्त कर दिए गए। लेकिन फिर भी आज हम देखते हैं इतने शास्त्र हमारे पास अवेलेबल हैं कि यदि हम पढ़ना चाहें तो एक व्यक्ति पूरी उम्र भर भी लगा रहे तो भी सभी शास्त्रों का एक बार पढ़ भी नहीं सकता, इतना बड़ा विस्तार है। जब हम देखते हैं ना कि शुद्ध का कितना विस्तार है, तो बतलाते हैं 2 की घात 64, क्योंकि जो वर्णमाला है उसमें कितने अक्षर होते हैं, 64 अक्षर होते हैं। अ आ ई आदि जब हम देखते हैं ना तो आपको 44 ही नजर आएंगे। लेकिन जब हम इसमें डिटेल में देखेंगे, गोमटसार जीव कांड को स्टडी करेंगे, तो इनका लघु, ह्रस्व, दीर्घ आदि के विस्तार से ये सभी अक्षर कुल मिलाकर कितने हो जाते हैं, 64 हो जाते हैं। तो 64 अक्षरों को 2 की घात 64, यानी कि 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ऐसा 64 बार 2 को लिख के आपस में गुना करो। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, दूनी 128, दूनी 256, दूनी 526, दूनी 1024, दूनी 2048, दूनी 4196, दूनी 8192। अब करते जाओ, अब 16,000, 32,000, 34,000, 35,000 करते चले जाओ इसको। अब इसको कितनी बार करना है, 64 बार करना है। तो कितनी बड़ी संख्या बन जाएगी, कितनी बड़ी संख्या बन जाएगी। तो किसी ने कैलकुलेट किया कितनी बड़ी संख्या बनेगी इसकी, तो बताते हैं कि 184 शंख, 46 पदम, 74 नील, 40 खरब,
73 अरब 70 करोड़ 95,51,615, क्योंकि ये पूरी जो संख्या आएगी उसमें से एक कम करना है, तो 616 आएगी, उसमें से एक कम करके 615। तो इतनी बड़ी संख्या जो है, इतने प्रमाण शुद्ध है, इतने प्रमाण शुद्ध का विस्तार है। और इसके लिए जब भगवान बोलते हैं तो गंधर्व इनको अध्यायों के रूप में निरूपित करते हैं, और इसके लिए क्या करते हैं, पदों में इसका निरूपण करते हैं। तो जो पद हैं वो 3 प्रकार के पद होते हैं, जिसमें यहाँ पे हमें मध्यम पद की बात करनी है। तो मध्यम पद का जो विस्तार है वो कितना होता है, 1634 करोड़, यानी 16 अरब 34 करोड़ 83,07,888, इतने 16 अरब 34 करोड़ 83,07,888 अक्षरों का एक मध्यम पद होता है, एक मध्यम पद होता है। तो जब हम इतनी बड़ी संख्या को इससे डिवाइड करते हैं तो 112 करोड़ 83,58,005 इतने मध्यम पद निकलते हैं। कितने निकलते हैं, 112 करोड़ 83,58,005। आप लोग पढ़ते हैं ना शुद्ध भक्ति में, क्या पढ़ते हैं, कोटिशतं द्वादश्चैव कोट्यो लक्षान्यशीति श्रुतिकानि चैव पंचाष्टदष्टोच सहस्र संख्या मितशतं पंचपदं नमामि। तो क्या बताया यहाँ पे, कोटिशतम, शतम यानी कि 100, द्वादश्चैव कोट्यो, द्वादश यानी कि 12, तो 100 और 12 112 कोटि यानी कि करोड़। कोटिशतम द्वादश्चैव कोट्यो लक्षान्यशीति, लक्ष्य यानी कि लाख, लक्षान्यशीति अशीति यानी 80, त्र्यधिकानि चैव, त्रय यानी कि 3, तो 80 और 3 83, तो 112 करोड़ 80 और 3 83 लाख। पंचाष्टदष्टो, 50 अष्टो, 50 यानी 50 और अष्टो यानी 8, 50 और 8 58, पंचाष्टो सहस्त्र संख्या, सहस्त्र यानी 1000, तो 58,000। पंचाष्टदष्टोच सहस्त्र संख्या मेतद श्रुतम पंचपदम नमामि, पंचपदम यानी कि 5, तो सीधी बात होगी 112 करोड़ 83,58,005। तो इतने इस मध्यम पद बनते हैं। तो ये सब कितने किसके अंदर आते हैं, अंग बाह्य के अंदर। और फिर इसके बाद अंग बाह्य के बाद ये अंग बाह्य और इनके अंदर है, अंग बाह्य इससे अलग है, ये सब तो मध्यम पदों का विस्तार है, और इसके अलावा जो बच जाते हैं वो सब अंग बाह्य हैं। तो इतना बड़ा हमारा शुद्ध का विस्तार है, फिर भी हम लोग क्या करते हैं, क्या इतना जान सकते हैं, क्या नहीं जान सकते। तो जब हम ज्ञान का विस्तार देखते हैं तो हमारा ज्ञान मद समाप्त हो जाता है। और दूसरी बात ये है कि ज्ञान का हमारे लिए उपयोग किस लिए हो रहा है, ये चीज़ महत्वपूर्ण है। क्या हमारा सम्यक रूप से उपयोग हो रहा है, तब तो हम सम्यक ज्ञानी हैं, और अगर उसका मिथ्या उपयोग हो रहा है तो क्या हम सम्यक ज्ञानी हैं क्या उस ज्ञान का जो हमारे पास विदा है भी, जो लौकिक ज्ञान भी है या कोई भी ज्ञान हमारे अंदर है, क्या यदि हम उसका सही उपयोग कर पा रहे हैं। आप देखिए आज के समय में सम्यक रूप से उपयोग कितना हो पा रहा है ज्ञान का। ज्ञान का उपयोग किस लिए करते हैं लोग सबसे ज़्यादा, आप देखिए जितने भी लोग हैं, जिसके अंदर जो विधा होगी उसको किस लिए उपयोग करेगा, पैसा कमाने के लिए, धन अर्जन के लिए। धनपाल जी किस लिए उपयोग होता है, धन के अर्जन के लिए। तो क्या वो ज्ञान का सही उपयोग है क्या ज्ञान हमने इसलिए प्राप्त किया था कि उसको हम जीवन भर धन कमाने में वेस्ट कर दें। आप देख लीजिए जिसके अंदर जो विधा है वो उसका उसी में उपयोग करता है। किसी के अंदर अकाउंट्स लाइन की नॉलेज है तो वो उस लाइन में लगा हुआ है, जिसके इंजीनियरिंग लाइन की नॉलेज है। ज्ञान किस लिए हासिल कर रहा है, डिग्री किस लिए हासिल कर रहा है, ज्ञान कमाने के लिए। शास्त्रों का ज्ञान कितने लोगों को है, बहुत कम लोगों को है। और उसमें से भी जिन लोगों को है उसमें से कितने लोग उसका अपने लिए उपयोग करें। आप देखिए विद्वानों को, विद्वानों का अगर वास्तविक विद्वान है तो उसका जो ज्ञान है जो चारित्र में उतरे वो वास्तविक ज्ञान है। चारित्र में यदि उतरता है तो वो वास्तविक ज्ञान है, उसका उपयोग है। हमारे शोभित भैया बहुत अच्छे हैं, क्यों, इन्होंने कम से कम पहले तो लौकिक ज्ञान प्राप्त किया, सीए की पढ़ाई की, और फिर उसके बाद प्रतिष्ठाचार्य का भी ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन उसके साथ उसको चारित्र में उतारा।
यद्यपि इन्होंने इतना लौकिक रूप से भी ज्ञान प्राप्त किया और उसके बाद प्रतिष्ठाचार्य के रूप में भी इन्होंने अच्छा ज्ञान प्राप्त किया और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की इन्होंने। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आप देखो 19 सर्टिफिकेट आ चुके हैं इनके पास, कोई यूएसए से, कोई लंदन से और हमें तो पता नहीं कहाँ कहाँ से। लेकिन इससे भी बड़ी उपलब्धि इनकी क्या है कि इन्होंने 2 प्रतिमा के व्रतों को धारण किया। उस ज्ञान से भी बड़ी उपलब्धि की चारित्र में उतारा है। 2 प्रतिमा के व्रतों को लिया, कहीं ब्रह्मचर्य व्रत को धारण किया, आजीवन घर का त्याग किया। तो ज्ञान का सही उपयोग वही है जो चारित्र में उतरे। और नहीं तो आप देखो कितने लोग शास्त्रों का अध्ययन करके उसको भी धनोपार्जन के लिए उपयोग कर रहे हैं। तो क्या उस ज्ञान का सही उपयोग है? क्या उस ज्ञान का वो सही उपयोग कहा जा सकता है? नहीं कहा जा सकता। जब तक चारित्र में नहीं उतरता तो वो ज्ञान सही रूप से उपयोग नहीं कहा जा सकता। चारित्र की महिमा है। और चारित्र में उतरने के बाद भी क्या वो वास्तविक रूप से ज्ञान कार्यकारी हो रहा है? हमने देखा कि लौकिक लोग तो लौकिक विधाओं को यूज़ कर रहे हैं ज्ञान के लिए। जो विद्वान हैं वो भी पैसा कमाने में लगे हुए हैं, गृहस्थी में लगे हुए हैं। आप रात्रि भोजन का त्याग नहीं कर पा रहे हो, आप पंच इंद्रिय के विषयों में लगे हुए हो और ज्ञान के लिए किस लिए उपयोग करें? धनार्जन के लिए। तो क्या अंतर रह गया एक गृहस्थ में और एक विद्वान में? आपने जो शास्त्रों की नॉलेज ली उसका क्या फ़ायदा हुआ? जैसे अन्य लौकिक जन जो है अपना पंच इंद्रियों के विषयों में लगे हुए हैं और धनोपार्जन कर रहे हैं, उसी तरह से आप लोग कर रहे हो। बस अंतर इतना है कि वे लौकिक विधाओं को कर रहे हैं, आप शास्त्रीय ज्ञान को आधार लेके कर रहे हैं। उनसे आपसे तो वे अच्छे हैं जिन्हें पता नहीं है, आपको तो पता होते हुए आप जो है कुएं में गिर रहे हो। लेकिन जो चारित्र में उतार रहे हैं वो वास्तविकता में सही है। और दूसरी बात क्या है कि जो चारित्र में भी उतार लें, मुनि का वेश भी धारण कर लिया, उसके बाद भी क्या वास्तविक ज्ञान का उपयोग कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि मात्र वेश को धारण करना ही ज्ञान का सही उपयोग नहीं है। वेश को धारण करना मात्र उपयोग नहीं है। आत्म परिणति की ओर वो ज्ञान कितना कार्यकारी है, कितना आत्म ज्ञान को कराने वाला है, कितना केवल ज्ञान के पथ पे ले जाने वाला है, वो चीज़ महत्वपूर्ण है। पता लगा शास्त्रीय ज्ञान भी प्राप्त कर लिया, मुनि वेश को भी धारण कर लिया, त्यागी व्यति के रूप में भी आ गए, पिछी कमंडल भी ले लिया, लेकिन ज्ञान का उपयोग किस लिए कर रहे हैं? प्रवचन के लिए कर रहे हैं। स्वाध्याय किस लिए किया जाता है? अपने अध्ययन के लिए स्वाध्याय किया जाता है। और कोई मात्र प्रवचन को ही आधार बना ले, प्रवचन करना कोई खराब बात नहीं है, प्रवचन तो होना चाहिए। क्यों? प्रवचन के पीछे तात्पर्य क्या रहता है? स्वपर कल्याण, स्वपर कल्याण के लक्ष्य से प्रवचन किया जाता है। लेकिन कोई मात्र पर कल्याण के विषय से अध्ययन करे, अपने कल्याण की तो बिल्कुल चिंता ही नहीं रहे, तो क्या उस ज्ञान का सही उपयोग हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? वास्तविकता में ज्ञान का जो मुख्य कार्य है वो अपना कल्याण करवाना है। दूसरा व्यक्ति तो आपको देख के स्वयं कल्याण करेगा। दूसरा व्यक्ति तो आपको जब अपने कल्याण मार्ग पे बढ़ता देखेगा तो जिसको आवश्यकता होगी, जिसके लिए तलब होगी अपने कल्याण की, वो स्वयं आपके पीछे आएगा और आपका अनुसरण करके वो स्वयं अपना कल्याण कर लेगा। आवश्यक नहीं कि महाराज प्रवचन करें तभी वो उपदेश दे सकते हैं, आवश्यक नहीं है। बिना बोले भी उपदेश दिया जा सकता है। बिना बोले वपुषाम निरूपयंती मोक्ष मार्गा, अवाक विसर्जम वपुषा निरूपयंती मोक्ष मार्गा। तो मुनिराज कैसे होते हैं? बिना बोले, कोई भी शब्द नहीं कह रहे, लेकिन मात्र अपने शरीर की क्रियाओं से, अपनी चर्या के माध्यम से मोक्ष मार्गम निरूपयंती, मोक्ष मार्ग का उपदेश दे रहे हैं। तो ज्ञान तो वास्तविकता में अपने कल्याण के लिए है। प्रथम पर्पस क्या? उसका अपना कल्याण होना चाहिए। आत्मज्ञान में जो परिणत हो वो शास्त्रीय ज्ञान कार्यकारी है। शास्त्रों में हमने पढ़ा कि चारित्र का ऐसे पालन करना चाहिए, अब वो चारित्र में उतरे तब उसका फायदा है। वास्तविकता में हमारे जो 28 मूल गुण हैं, 5 महाव्रत, 5 विधि, 5 इंद्रिय निरोध, 6 आवश्यक और 7 अन्य, तो उनका हम कितना पालन कर रहे हैं, तो उनको पढ़ने का फायदा है। आपने पढ़ तो लिया लेकिन पालन कर नहीं पा रहे हो, तो क्या उसका फायदा है? तो बंधुओं, इतना सब होते हुए भी ज्ञान तभी कार्यकारी है जब वो आत्म परिणति में कार्यकारी हो। तो इसलिए समय आपका हो रहा है, आज पूरा श्लोक तो हम नहीं ले पाएंगे, मात्र ज्ञान मत की आज बात चल रही है। तो ज्ञान मत को हमें ध्यान रखना चाहिए कि ज्ञान को प्राप्त करके कभी मद नहीं करना चाहिए। यदि अहंकार आ गया तो वास्तविकता में आप ज्ञानी हैं ही नहीं। हमने पहले बता दिया कि ज्ञान का मद किसको होता है? अज्ञानी को होता है। ज्ञानी को कभी मद नहीं हो सकता।
इसलिए ज्ञान को हमारे आत्म परिणत में हम कितना उसके लिए यूज़ कर सकें, उसको कितना हम अपने आत्मा के कल्याण में कार्यकारी कर सकें, वही ज्ञान का पर्पज़ है। इसलिए हमें ज्ञान का तो अभ्यास अधिक से अधिक करना चाहिए, जितना समय मिले हमारे लिए अधिक से अधिक ज्ञान का अभ्यास करना चाहिए। शास्त्रीय ज्ञान को धारण करना चाहिए, प्रथमान योग, करणान योग, चरणान योग, द्रव्यान योग। अब ये तो विषय एक ऐसा है कि हम जितना बोलेंगे उतना कम है। प्रथमान योग को लोग इतना महत्व नहीं देते, क्यों? ये तो प्रथमान योग कथा कहानी है। अरे जैसे गाय के 4 थन होते हैं, उसमें चारों में दूध निकलता है, उसी तरह से ये चारों अनुयोग जिनवानी के ही भाग हैं, सभी उसी प्रकार से महत्वपूर्ण हैं। आप देखिए समंत पद महाराज इसी में आगे कहेंगे, प्रथमान योग मर्थाख्यान पुराणमय पुण्यम बोधि समाधि निधानम। बोधि समाधि का निधान है यह प्रथमान योग। इसको ऐसी किस्से कहानी समझ के नहीं छोड़ देना। चारों अनुयोग उतने ही महत्वपूर्ण है, जैसा प्रथमान योग महत्वपूर्ण है वैसे ही करणान योग, वैसे ही चरणान योग, वैसे ही द्रव्यान योग, सभी अनुयोग महत्वपूर्ण है। तो सभी अनुयोगों का हमारे लिए अध्ययन करना चाहिए, और अध्ययन करने के बाद भी आत्म परिणति की रुचि होनी चाहिए। ज्ञान का मद हमें कभी नहीं करना चाहिए। और जो व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त करके ज्ञान का मद करता है, उसका ज्ञान वास्तविकता में ज्ञान है ही नहीं, वो तो अज्ञान है। इसलिए हम सभी अपने इस ज्ञान को प्राप्त करें और एक दिन केवल ज्ञान को प्राप्त कर सकें, इसी भावना से जय बोलिए परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महामुनि राज्य की जय।